Hello, Namaskar, Vanakkam. इंग्लिश ग्रामर इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन और आज का वीडियो होगा नाउन्स के बारे में. नाउन्स विच इज एट द हार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नाउन्स को समझना बेहद जरूरी है. तो आज इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा कि नाउन्स किस किस तरह के होते हैं. और ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो जरूरी रहेगा. ओके, तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से और साथ साथ लास्ट में टेस्ट भी होंगे ताकि आप बेसिक क्वेश्चंस को आंसर कर सकें. ये एक बेसिक वीडियो है. अगर आप इस फाउंडेशन को समझ लेंगे तो इसके आगे चलकर कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको टैकल कर पाएंगे. सो लेट्स get started. If you have not subscribed to the channel, subscribe right now. Okay, so we will be discussing all about nouns in this particular video. Now, when I say welcome to the house of nouns, what exactly do I mean? क्योंकि यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि nouns किस किस प्रकार के होते हैं. अलग अलग तरह के nouns होते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे. उसके साथ साथ नंबर वाले nouns और जेंडर ऑफ नाउन्स, इन सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है. बिकॉज नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, वर्ब्स, टेंसेस, ये 6-7 चीजें और लेट्स ऐड वॉइस ऑल्सो. ये अगर 8-9 चीजें आप पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपका ग्रामर में जो बेसिक, वो जो सड़क ले करने का जो बेसिक काम है ना, वो हो जाएगा. वही होगा इस सीरीज में इंग्लिश ग्रामर विद सुधीर सर में. ओके, सो नाउन्स के बारे में बात करें. पहली बात तो यह है कि भला नाउन्स होते क्या हैं. नाउन्स आर वर्ड्स, बेसिक शब्द हैं दैट नेम पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. यानी कि मेरा नाम सुधीर है, सो मेरा, दिस इज ए नाउन, ए प्रॉपर नाउन, राइट. आई लिव इन दिस हाउस, दैट इज ए कॉमन नाउन. If I tell you the name of the apartment building where I live, that will be a proper noun. The city I live in, the locality I live in, the state I live in, the country I live in, these are all nouns because they are names given to people, people like me, places like our country, our state, our city, our locality, etc., and things. You know, I am holding this particular digital pen. I am teaching you on this smart board. These are all nouns. Okay, so that is a very basic definition of nouns. Let's take an example. Okay, Sarah, in fact, this was found in this particular template itself. Sarah, a teacher from London. Okay, I hope you can see this clearly. Sarah, a teacher from London, visited the park with her students and brought a book about the Statue of Liberty. Okay, now this is the sentence which is said. Now, of course, I will be going into details. इसको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन पहले ही आपको एक टीजर, इस पूरे वीडियो का एक ट्रेलर देता हूं. तो यहां पर सारा जो है वो है एक प्रॉपर नाउन. जैसे मैंने कहा, सुधीर इज अ प्रॉपर नाउन. उसके बाद वन कॉमन नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, यानी कि टीचर. शी इज अ टीचर, so that is a common noun. An engineer, a lawyer, a doctor, an architect, they are all common nouns because it refers to a person. उसके बाद there are two more proper nouns. पहला है लंदन, जैसे मैंने कहा, सिटी का नाम. उसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि है न्यूयॉर्क में. ओके, मशाल पकड़ते हुए. ओके, न्यूयॉर्क में है, बिटवीन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी. सो that is another proper noun. उसके अलावा there are 3 common nouns. What are the 3 common nouns? Park is a common noun. अगर पार्क का नाम दिया होता तो वो proper noun हो जाता, लेकिन चूंकि यहां पर सिर्फ पार्क को मेंशन किया गया है, so that will be a common noun. इसके बाद students and book, these are all common nouns. Now you will say, अरे सर, ये proper noun और common noun लेके बहुत confusion हो गया. घबराने की बात नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में उन सभी बातों की चर्चा होगी. और इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. नोटबुक और पेन अपने पास रखिए, नोटबुक और पेन अपने पास रखिए, नोट कीजिए पॉज करके, ताकि आप
अपने शॉर्ट नोट से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, ओके, अपनी हैंडराइटिंग में। नाउ नाउन्स कितने टाइप के होते हैं? नाउन्स होते हैं 5 टाइप के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जिसकी चर्चा मैंने अभी की, इसके बाद कलेक्टिव नाउन होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो इन 5 वर्ड्स को आप दिमाग में बसा लीजिए, बिकॉज आपको कभी कभी स्पेशली छोटी क्लासेस में यह पूछा जाता है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन, उसके बारे में भी टेस्ट है। टेस्ट बिना के इस वीडियो को आप नहीं छोड़ेंगे, आप अपने आप को पूरी तरह से टेस्ट करेंगे। तो ये 5 टाइप के नाउन हैं। अब हम चलते हैं नाउन के घर के अंदर और मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स पूरा समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह से नाउन्स के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी नाउन के बारे में आपकी क्लास में क्वेश्चन पूछे आपकी टीचर, आपका हाथ खड़ा हो जाना चाहिए कि मुझे आंसर मालूम है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहां पर है? यहां पर है। ओके, तो यहां पर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मैंने कहा मेरा नाम, और प्लेस और एनी पर्टिकुलर थिंग। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, लाइक द नेम, लाइक हमारा खुद प्रॉपर है, ये हमारा प्रॉपर है, ये नाम मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया है, तो मेरा ये प्रॉपर नाउन है, ये मेरा प्रॉपर नाम है, तो इसीलिए उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। हम एग्जांपल्स लेते हैं। नीलिमा केम सेकंड इन द क्लास। सो नीलिमा क्या है? प्रॉपर नाउन, बिकॉज ये नीलिमा का खुद का नाम है। नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी इज अ प्रॉपर नाउन। मुंबई इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई और इंडिया दोनों क्या है? जी हां, प्रॉपर नाउन। सो यहां पर नीलिमा, नरेंद्र मोदी, मुंबई, इंडिया आर प्रॉपर नाउन्स बिकॉज द नेम्स डिस्टिंग्विश। कि नरेंद्र मोदी है, इमीडिएटली मालूम है कि हाँ प्रधानमंत्री है। नीलिमा मेरे क्लास में है, वो क्लास में सेकंड आई, सो नीलिमा भी इकलौती है। जैसे मेरे क्लास में छोटे में, व्हेन आई वाज इन स्कूल, वी हैड 2 सुमन दहियास। ओके, मालूम है, सुमन गुप्ता हो, सुमन शर्मा हो, तो यू कैन डिस्टिंग्विश। बट आप क्या कीजिएगा कि अगर दोनों ही सुमन दहिया एक ही क्लास में हो, ओके, तो होता यह था कि एक थोड़ी लंबी थी, एक थोड़ी सी नॉर्मल हाइट की थी, तो वी यूज्ड टू से सुमन बड़ी, सुमन छोटी। ओके, उसके बाद वो अलग अलग सेक्शंस में हो गए, फिर इजी था बिकॉज सुमन 5th E, सुमन 5th A, उस तरह से हम बोल देते थे, तो इजी डिस्टिंग्विश करने के लिए। सो डिस्टिंग्विश करने का मतलब यही है कि आपकी अपनी अलग सी पहचान हो। ओके, सो प्रॉपर नाउन्स, एक और बात का ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, कि पहला शब्द जो होगा, यहां पर नीलिमा का N, नरेंद्र मोदी का N और M, मुंबई का M और इंडिया का I, ये सभी हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में होने। अगर आप उसको लोअर केस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, तो ये गलत माना जाएगा। सही बात? यहां तक समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं कॉमन नाउन। अब इसके बाद प्रॉपर नाउन को लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। ओके, चलिए कॉमन नाउन की तरफ आते हैं। कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन इटसेल्फ, कॉमन का मतलब क्या है? अरे कॉमन सेंस नहीं है क्या? इसका मतलब हम मानते हैं कि सभी के पास ये होनी चाहिए, ये काफी साधारण सी वस्तु है। कॉमन का मतलब क्या है? साधारण है, सभी के पास है। सो कॉमन इटसेल्फ मींस शेयर्ड बाय मेनी पीपल और प्लेसेस। अगर मैं कहूं यू आर ए स्टूडेंट, क्या आप पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इकलौते स्टूडेंट हैं? जी नहीं, आप भी स्टूडेंट हैं, वो भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट इज ए क्लास। ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, ओ दैट्स अनदर डॉक्टर। सो डॉक्टर भी कई सारे हैं, है ना? तो ये एक तरह से कॉमन चीज हो जाती है, कॉमन ऑक्यूपेशन। ही इज अ कारपेंटर, ही इज ऑल्सो ए कारपेंटर। तो कॉमन इटसेल्फ, तो इस तरह से हो, काउज गिव अस मिल्क, तो यहां पर काउज क्या है? कॉमन नाउन है। His clothes are lying on the bed. Clothes कॉमन नाउन है, बेड कॉमन नाउन है। अगर मैं इसका दूसरा उदाहरण दूं, फॉर एग्जाम्पल हिज ब्रांड का नाम लो, कोई भी ब्रांड का नाम, लीवाइस ब्रांड जीन्स इज लाइंग ऑन द बेड। नाउ लीवाइस फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा,
क्योंकि हम एक स्पेसिफिक जीन्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा. सो कैन प्रॉपर नाउन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन? हाँ जी, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका कि आपको आंसर मालूम होना चाहिए. यस, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में भी ये कर सकते. अरे सर, आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं. कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, ये आपको इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, और इसको जरा ध्यान से सुनिए. देवानंद एक बड़े स्टार थे. अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से जाके पूछिए. देवानंद को कहा जाता था ग्रेगरी पेक ऑफ इंडिया. ग्रेगरी पेक हॉलीवुड के एक बड़े स्टाइलिश एक्टर थे, और देवानंद का जो स्टाइल वगैरह का था, उसको देख के जब वो नए नए फिल्मों में आए, उनको कहा था, अरे देवानंद, ही इज द ग्रेगरी पेक ऑफ इंडिया, ऑफ हॉलीवुड, ऑफ इंडिया. यानी कि जैसे यहां पर कोई बड़े कवि हो, उनको कहा जाता है, ओ ही इज लाइक द विलियम शेक्सपियर, ही इज लाइक द एल्बर्ट आइंस्टाइन. अगर कोई बड़ा साइंटिस्ट टाइप का हो, तो Devanand was called the Gregory Peck of India. Both were famous actors, one in Hindi and the other in Hollywood. Gregory Peck Hollywood में थे. या आपकी टीम में कोई काफी अच्छी फास्ट बॉलिंग करता हो, और उसका एक्शन, या उसका हो सकता है उसका एक्शन जसप्रीत बुमराह की तरह हो, तो क्या कहेंगे? ही इज द जसप्रीत बुमराह ऑफ आवर टीम. कि हमारी टीम, इसका मतलब ये नहीं है कि बुमराह तुम्हारे लिए खेल रहा है, आपकी टीम के लिए नहीं खेल रहा है, लेकिन आप एक ऐसे खिलाड़ी की तारीफ कर रहे हैं कि ये बुमराह की तरह है. हमेशा पहले ओवर में विकेट ले लेता है, उसके यॉर्कर बहुत बढ़िया हैं, ओके, काफी करेक्ट बॉलिंग करता है, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करता है, बाउंसर्स आर वेरी लीथल, फास्ट बॉलिंग करता है, तो उसको कहेंगे ही इज द जसप्रीत बुमराह ऑफ आवर टीम. तो इसमें क्या हुआ? हमने प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया है. समझे बात? तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्लीज नोट दैट व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, द, इसको मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा. इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है. इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने तीनों अल्फाबेट्स को कैपिटल में लिखा है. तो हमेशा द का इस्तेमाल. ही इज द जसप्रीत बुमराह. देवानंद वाज कॉल्ड द ग्रेगरी पेक ऑफ इंडिया इज यूज्ड बिफोर इट. तो इस बात का ध्यान रखिए. समझ में आ गए? ये एक कहानी में ट्विस्ट है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में, जो आपको मालूम होना चाहिए. अब तीसरा चलते हैं कलेक्टिव नाउन पर. इट इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन ऑफ एज अ होल. जब एक इकट्ठे किसी चीज की बात हो रही हो, तब हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. मैं एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा जब एग्जांपल दूंगा. एग्जाम्पल हो गया एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सेना, सैनिकों की सेना. या ए हर्ड ऑफ कैटल, काफी सारे गाय और भैंस हैं, उसको कहेंगे ए हर्ड ऑफ काउस. ए प्राइड ऑफ लायंस, जब लायंस का एक झुंड होता है, उसको कहते हैं प्राइड. ओके, आपको मालूम है उल्लुओं के झुंड को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट ऑफ आउल्स. ओके, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जब कई सारे जहाज जा रहे हो, उसको कहेंगे फ्लीट. इस तरह के प्लूरल भी आपको मालूम होने चाहिए. मैंने शायद, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, मैंने आगे आपको थोड़े से दिए हुए हैं, या शायद उसका एक टेस्ट है उसका. ओके, तो एक फ्लीट ऑफ काउस. सो द आर्मी इज कंडक्टिंग ए फ्लैग मार्च. अब यहां पे क्या हो गया? आर्मी कलेक्टिव नाउन है. माई क्लास इज गोइंग टू विजिट द प्लैनेटेरियम. तो ये क्या हो गया? क्लास क्या है? जी हां, कलेक्टिव नाउन. सी, यू आर एबल टू आंसर दिस. माई क्लास मतलब दिस इज. अब यहां पर जाके आप कॉमन नाउन लिखेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा. क्लास, जी हां, क्लास भी कई सारे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं. क्लास एक कॉमन नाउन भी हो सकता है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नाउन्स इट इज कैन बी मोर करेक्टली क्लासिफाइड एज अ कलेक्टिव नाउन. ओके, यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक बटन को दबाओ. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो. लगे रहो, बिकॉज हम पूरा नाउन्स का मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा समझा दूंगा. अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, कि कोई ऐसी भावना या ऐसा कोई एक्शन, ओके, जो आप कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड. ओके, उसको उसको ये नहीं कह सकते ये 2 किलो है, उसको ये नहीं कह सकते ये 4 लीटर है. ओके, और उससे एक तरह की भावना, एक पर्टिकुलर फीलिंग के बारे में पता चलता है. एग्जाम्पल्स देता हूं. एब्स्ट्रैक्ट जो शब्द है, ये शायद शब्द आप छोटे बच्चों को नहीं मालूम होगा.
एब्स्ट्रैक्ट जो शब्द है उसी का मतलब है समथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस, लेकिन उसको एक तरह से वजन या एक तरह के कितने लीटर है उसमें आपको उसको तोल नहीं सकते हैं। ओके, बट इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कैसे? देयर फ्रेंडशिप हैज लास्टेड ओवर 2 decades। फ्रेंडशिप जो मैंने हाईलाइट किया है, उनकी दोस्ती, अरे 20 सालों से उनकी दोस्ती है। मेरे दादाजी और उनके दोस्त की दोस्ती 20 सालों से है। राइट नाउ फ्रेंडशिप, क्या आप उसको तो उसका वजन ले सकते हैं? ओके, आप उसका टेम्परेचर ले सकते हैं? जी नहीं, लेकिन इट इज अ फीलिंग। इट इज अ फीलिंग दैट वन पर्सन हैज फॉर अनदर पर्सन। द चाइल्ड्स इंटेलिजेंस अमेज्ड एवरीवन। हालांकि आजकल बोलते हैं ईक्यू को मेजर किया जा सकता है वगैरह होता है, लेकिन इंटेलिजेंस मतलब somebody speaks well, he's an intelligent boy, or someone speaks very well on stage, he's very articulate. Now you can experience कि वो बंदा आर्टिकुलेट है, कि कितना अच्छा बात करता है, लेकिन उसको आप किसी भी तरह से इतना उसका पब्लिक स्पीकिंग इतने डिग्री सेल्सियस है या इतना किलो है या इतना लीटर है, ऐसे तो नहीं तोल सकते ना। सो उस तरह से द ब्यूटी ऑफ द सनसेट लेफ्ट अस स्पीचलेस। सनसेट का नजारा हमने देखा, इट लेफ्ट अस स्पीचलेस। या कन्याकुमारी गए, वहां पर हमने सनराइज देखा, इट वॉज ब्यूटिफुल। नाउ इट इज एन एक्सपीरियंस, आपने अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है दूसरे बंदे को लगे अरे बेकार है यार, कुछ नहीं था, कुछ खास नहीं था, जैसे सूरज मेरे घर के सामने उगता है वैसे ही लग रहा था, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग व्यक्ति के एक्सपीरियंस पर भी निर्भर कर सकता है। तो ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा कैटेगरी हो गया मटेरियल नाउन। ना मटेरियल नाउन का मतलब है दिस नेम्स ए सब्सटेंस और अ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ओके, सिंपल सी चीज है। दिस ऑर्नामेंट यानी कि ये ज्वेलरी इज मेड ऑफ सिल्वर, कि सिल्वर की का ज्वेलरी पीस है। या दिस हैमर हथौड़ा इज मेड ऑफ आयरन, यानी कि मटेरियल। ये तो सिंपल है ना, जिस चीज से बनी हुई है। नाउ दिस पर्टिकुलर पेपर वेट इज मेड ऑफ वुड, राइट। तो उस तरह से हो गया। ब्रास इज चीपर देन गोल्ड, ऑब्वियसली सोना ज्यादा महंगा रहेगा। तो ये तो हो गया मटेरियल नाउन। तो मैंने आपको पांचों टाइप के नाउन्स के बारे में बता दिया। क्लास की छुट्टी? जी नहीं, क्लास की छुट्टी नहीं हुई, बिकॉज इसके बाद अभी टेस्ट भी है और थोड़ी सी चीजें और बतानी है। जब मैं कुछ बताता हूं तो मैं पूरा बता के छोड़ता हूं, कोई भी आपके पास अरे सर ने ये नहीं बताया नहीं होना चाहिए। तो रुकिए रुकिए, सब्र कीजिए। नाउ हाउ कॉमन नाउन्स आर क्लासिफाइड। अभी इसमें आएगा काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन। सो कॉमन नाउन्स के अंदर 2 कैटेगरीज और हैं। काउंटेबल का मतलब जिनकी गिनती हो सके, जैसे कि पेन, मेरे पास 6 पेन हैं। ओके, मेरे पास 6 बुक्स हैं, मेरे पास 1 किलो आलू है, उसमें 6 आलू हैं। इतनी सारी ट्रेनें इस पर्टिकुलर दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं, मेरे पास इतने रुपये हैं। इन सभी को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 डिजिट्स में काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि काउंट करना डिस्टिंग्विश करके काउंट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मिल्क, दूध हुआ। लेकिन आप ये कह सकते हैं मेरे पास दूध के 4 पैकेट है, मैं आज सुबह दूध के 4 पैकेट लेके आया, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक मिल्क एक पर्टिकुलर पतीले में दे दिया जाए, आप उसका अलग अलग भाग करके कर सकते हैं क्या? ये 1 मिल्क है, ये 2 मिल्क है? जी नहीं, इट इज अ क्वांटिटी, है ना। सिमिलरली तेल भी वही हो गया। गुस्से को आप कर सकते हैं मेरे को आज 3 किलो गुस्सा आया, अरे तेरे को 3 किलो आया, मेरे को 4.5 किलो गुस्सा आया, कह सकते हैं क्या? जी नहीं, कह नहीं सकते। तो वो काउंटेबल नहीं है। ग्रैटिट्यूड, दैट आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम 2 kg ग्रेटफुल टू यू, कह सकते हैं क्या? जी नहीं कह सकते। तो इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। वेल्थ, रुपयों को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो धन है उसको एक तरह से इट इज अ मोर एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ फीलिंग, राइट। तो उसको आप कह सकते हैं कि मेरे पास इतने सारे, मेरे पर्स में 5,000 रुपए हैं, जी हां, उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं काफी धनी व्यक्ति हूं, राइट, क्या उसको एक तरह से काउंट कर सकते हैं? कि कैन यू मेजर इट? इज इट ए काउंटेबल थिंग? नो, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कॉमन नाउन के 2 तरीके हैं। अभी हम चलते हैं रूल्स फॉर नंबर की तरफ।
नाउन्स कैन बी, और यहां पे थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ओके, तो जरा ध्यान से सुनिए। सिक्स क्लास के बच्चे भी सुन सकते हैं, बिकॉज सिक्स क्लास में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ वालों को तो जरूर सुनना चाहिए, बिकॉज उनको तो ये प्रश्न आएंगे ही। ओके, नाउ नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ओके, दे यूजुअली एड एस और ईएस और आईईएस और वीईएस टू द सिंगुलर वर्ड। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। लाइक काव्स, नाउ काव्स का ये किस चीज का प्लूरल है? ओके, मेरे को शायद वो प्लूरल के साथ सिंगुलर के साथ लिखना चाहिए था। तो काव्स हो गया CALF, यानी कि गाय का बछड़ा। तो ये हो जाता है सिंगुलर, ये हो जाता है प्लूरल। तो प्लूरल में ये काफ्स होगा तो गलत होगा, ये गलत है। ओके, प्लूरल में इट विल रिमूव F एंड एड VES। ओके, बुक्स तो सिंपल है, ये वाला S ऐड करता है, सो बुक हो जाता है सिंगुलर में। ओके, बुक्स हो जाता है प्लूरल में। ओके, सिटीज, इसमें क्या है? सिंगुलर क्या है? सिटी, यानी कि एक शहर। कई सारे शहर, तो यहां पर हम वाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आईईएस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये लिख के आएंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। लीफ, लीफ में क्या करेंगे? LEAF, लेकिन यहां पर लीफ का प्लूरल हो जाता है लीव्स। तो काउंटेबल नाउन्स में जो रूल्स जो है नंबर के हिसाब से, काउंटेबल नाउन्स की बात कर ली हमने, लेकिन काउंटेबल नाउन्स में आप किस तरह की स्पेलिंग का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो लीफ का हो जाता है VES, काफ का भी हो जाता है VES, बुक में सिर्फ S का इस्तेमाल होता है और सिटीज में इस्तेमाल होता है IES का। तो ये अलग अलग, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, तो इंग्लिश को समझना है। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं, रूल्स वगैरह तो सही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, आप अच्छा बोल सके, आप अच्छा लिख सकें, तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी, 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, लेकिन पढ़ो। डू यू नो एट व्हाट एज, इन व्हाट क्लास डिड आई स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स? व्हेन आई वाज इन क्लास 4। और क्यों? उसकी शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज स्कूल असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में एक थॉट फॉर द डे और न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ने वाले होते थे। तो मैं हर रोज न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ने की जिम्मेदारी लेता था। ओके, मुझे माइक पर बात करना अच्छा लगता था, स्टेज पर जाना अच्छा लगता था, तो स्टेज पर खड़े होके 5 न्यूज़पेपर हेडलाइंस, तो उसके लिए मैं हर रोज न्यूज़पेपर सुबह स्कूल जाने से पहले 10 मिनट के लिए पढ़ के उसमें से हेडलाइंस लिखकर जाता था। तो इसी तरह से मेरी क्लास 4 में आदत पड़ गई न्यूज़पेपर पढ़ने की, राइट? And it has really helped me because I can now go on stage and speak confidently. 2000 लोग हो, no problem, I can speak. It comes with practice. तो ये प्रैक्टिस डालिए और इससे आपका फायदा। कई लोग होते हैं अरे हिंदी में पढ़ाओ। सी, हिंदी और तमिल या बंगाली मराठी से कोई बैर नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक स्किल सेट है। आगे चल के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, उसमें इंग्लिश का एक कंपलसरी एग्जाम जरूर होगा। तो अगर आपको इंग्लिश के बेसिक्स में आप थोड़े से वीक हैं, तो आपको ही नुकसान होगा। तब आप सोचेंगे अरे काश मैंने उस समय इंग्लिश पढ़ ली होती, इंग्लिश में समझ लिया होता, तो मुझे काफी फायदा होता। ओके, तो ये हो गया रूल्स फॉर नंबर्स। आगे चलते हैं। नाउ इर्रेगुलर प्लूरल्स change the singular word in a more dramatic way. For example, mouse to mice. अब ये तो बिल्कुल कहानी ट्विस्ट हो गई। अभी चूहा, एक चूहे को हम बोलेंगे माउस, लेकिन बहुत सारे चूहे हैं तो बोलेंगे माइस। ओके, रैट होगा तो रैट को हम रैट्स ही बोलेंगे। अजीब है ना? लेकिन ये सब याद कैसे रखेंगे? सभी को रट्टा मारेंगे क्या? नहीं, रट्टा मार सकते हैं आप, पढ़िए, आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑक्स, बैल को प्लूरल में ऑक्सन। फुट यानी कि पैर, अभी इसको प्लूरल में क्या कहेंगे? फीट कहेंगे। लेकिन हैंड को सिर्फ हैंड्स ही कहेंगे, हैंड्स को हैंड नहीं कहेंगे। ओके, हैंड्स को हैंड या हैंड नहीं कहेंगे, हैंड को हैंड्स कहेंगे, लेकिन फुट को फीट कहेंगे। दैट्स व्हाई आई सेड इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। चाइल्ड को चिल्ड्रन कहते हैं, लाइफ को लाइव्स कहते हैं। एक जान बहुत सारी जाने।
ओके, सो नाउन्स दैट एंड विद एन एस. अभी एक और चीज है, देयर विल बी सम नाउन्स व्हिच विल एंड इटसेल्फ विद एन एस. तब आप उसका प्लूरल कैसे करेंगे, बताता हूं. दे डू नॉट चेंज, वो चेंज ही नहीं होते हैं इन द प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल कैंची, सिजर्स, उसका लास्ट अल्फाबेट है एस, तो सिजर्स, सिजर्स ही रहेगा प्लूरल में. स्पेक्टिकल्स, चश्मा, अभी इसको हम कहेंगे स्पेक्टिकल्स. मेरे पास 4 चश्मे हैं, क्या मैं बोलूंगा स्पेक्टिकल्स? नो, कि वो भी स्पेक्टिकल्स ही रहेगा. ओके. जीन्स, जीन्स, जीनस बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, हम जीन्स ही बोलते हैं. ट्राउजर्स बोलते हैं, हम ट्राउजर नहीं बोलते हैं. ट्राउजर बोलोगे होगा नहीं ऐसा, तो ऐसा मिलेगा कि सिर्फ एक ही टांग की पैंट मिलेगी. ओके, दूसरी टांग की पैंट ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है. उसको सिंगुलर में भी ट्राउजर्स कहते हैं, प्लूरल में भी ट्राउजर्स कहते हैं. पॉलिटिक्स, राजनीति. मैथमेटिक्स, अरे मैथमेटिक्स, वी से मैथमेटिक्स इन सिंगुलर, मैथमेटिक्स प्लूरल भी कुछ नहीं, उसको मैथमेटिक्स ही कहते हैं. सीरीज, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पे वेब सीरीज आ रही है. हेडक्वार्टर्स, ओ WHO, यूएन का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, हेडक्वार्टर्स ही बोलते हैं. Also, some uncountable nouns that end in s have no plural. They look plural but they are actually singular. This is the news. These are the news नहीं बोलते हैं. खबर जो होती है, न्यूज बुलेटिन जो पढ़ते हैं, उसको this is the news बोलते हैं, सिंगुलर में बोलते हैं. वो दिखते प्लूरल हैं. They end in s, have no plural. He is suffering from measles. ये बीमारी का नाम है, लेकिन मीसल्स ये एक्चुअली उसको सिंगुलर में ही कहेंगे. इंडिया वन बाय एन इनिंग्स एंड 45 रन्स. इनिंग्स ये सिंगुलर, उसको कोई प्लूरल नहीं है इसका. नाउ अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरा नोट कर लो. यू कैन राइट काउंटेबल नाउन्स इन प्लूरल बट नॉट विद अनकाउंटेबल नाउन्स. मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल, टेबल्स, एप्पल्स, बट यू कैन नॉट से मिल्क्स, वेल्स, है ना. तो जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको प्लूरल में कह सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स में एस नहीं लगाएंगे. ओके. समटाइम्स प्रॉपर नाउन्स आर रिटन इन प्लूरल. हियर आल्सो वी यूज द. फॉर एग्जांपल किरण राव, इस साल किरण राव की जो लापता लेडी थी ना, ब्यूटीफुल फिल्म, इज इंडियाज नॉमिनेशन टू द ऑस्कर्स. ओके, जो ऑस्कर सेरेमनी होती है यूएस में, वहां पे इंडिया की एंट्री है लापता लेडीज. सो किरण राव फिल्म इज इंडियाज नॉमिनेशन to the Oscars. Sir Edmund Hillary was the first to conquer the Himalayas. हिमालयास पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे सर एडमंड हिलरी, जिनका कि मैंने इंटरव्यू किया था बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 30 years back. He was the first person. Australia is the favorite to win the Ashes against England. Okay, तो यहां पर आप देखेंगे द का इस्तेमाल होगा कि जब प्रॉपर नाउन को दिखते, यहां पर भी हम द का इस्तेमाल करते हैं. नाउ प्रॉपर नाउन्स कैन बी रिटन एज कॉमन नाउन्स इन दिस वे टू. फॉर एग्जांपल, द अयर्स आर मूविंग टू चेन्नई. द अयर्स मतलब जो पूरा अय्यर परिवार है, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनके परिवार में, उनको एक यूनिट के रूप में हम कहेंगे द भाटियास आर मूविंग टू दिल्ली, द अयर्स आर मूविंग टू चेन्नई. यानी कि तबादला होके वो चेन्नई शहर में जा रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, चेन्नई की तरफ जा रहे हैं. दी भाटियास आर रादर फन लविंग. अरे काफी मजाकिया हैं, जो पूरा भाटिया परिवार है, काफी मजाक करता, काफी मजाकिया लोग हैं, तो द भाटियास. सो उनको हम कहेंगे, तो इट विल बी काउंटेड एज अ यूनिट. अब हम चलते हैं कंपाउंड नाउन्स. ये कंपाउंड नाउन्स क्या, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैं काफी धीरे से समझा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ो. इसको 2x स्पीड पर सुनने की जरूरत नहीं है, इसको धीरे से पढ़ो, बिकॉज एक बार जो समझ में आ गया, आपने अपने नोट्स बना लिए, फिर जिंदगी भर आप कंफ्यूज नहीं होंगे. इसीलिए मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिए हैं. व्हाट आर कंपाउंड नाउन्स? व्हेन देयर आर 2 और मोर वर्ड्स. मतलब सनफ्लावर, टूथपेस्ट, यानी कि इन दोनों शब्दों को हम अलग अलग करेंगे तब भी वो एक शब्द रहेंगे, यानी कि सन और फ्लावर, है ना. टूथ और पेस्ट, ये दोनों भी अलग अलग शब्द हैं. क्लास और रूम, हेयर और कट, नोट और बुक. लेकिन हम इन सभी को ऐड करते हैं, 2 शब्दों को, 2 अलग कॉमन नाउन्स को इंक्लूड करके हम एक शब्द बनाते हैं, तो उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन. उसको कंपाउंड कर रहे हैं. सो दीज कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स
to create a single noun with a specific meaning. Toothpaste, दांत और पेस्ट अलग अलग हो तो समझ में नहीं आता, लेकिन आपको टूथपेस्ट बोलो तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? These words can be written as a single word like bookstore या bookshop, right? और with a hyphen, कभी कभी उसके बीच में एक डंडा भी डाल देते हैं, हाइफन, जैसे कि brother in law, यानी कि that person who is married my sister will be called a brother in law. तो यहां पर एक हाइफन का इस्तेमाल होगा, ओके? तो इस बात का ध्यान रखिए। एक और चीज का ध्यान आपको यह रखना है कि when hyphenated word is in plural form, we say brothers in law or runners up or passers by, कि अगर आपकी 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं, उन तीनों की शादी हो गई, आपके 3 जीजाजी हैं, ब्रदर्स इन लॉ हैं, तो उनको ब्रदर्स इन लॉ कहेंगे, ब्रदर इन लॉस नहीं कहेंगे। ये गलती बहुत ही कॉमन गलती है कि ब्रदर इन लॉस कहेंगे। नो, इट विल बी ब्रदर्स इन लॉ, ओके? सो इस बात का ध्यान रखिए। सो सिमिलरली रनर्स अप, यू नो दैट ही एंडेड एज रनर्स अप, और पासर्स बाय, देयर आर लॉट ऑफ पासर्स बाय, तो यहां पर हम हाइफन का इस्तेमाल करेंगे और ये प्लूरल में है, ओके? आगे चलते हैं, अब हम आते हैं नाउन जेंडर पे, ओके? आप बोलेंगे अरे कितना लंबा वीडियो है। अरे वीडियो तो लंबा होगा, पूरे नाउन की बात कर रहे हैं, ये सबसे बेसिक चीज है आपके इंग्लिश ग्रामर की। तो यहां पर हो गया पहला तो मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मेल पर्सन, और एनिमल मैन, किंग, डॉग, ब्रदर, फादर, अंकल, एक्सेट्रा। फेमिनाइन जेंडर वुमन, क्वीन, बिच, सिस्टर, मदर, आंट, ये सब हो गए फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर कौन सा हुआ? ए नाउन दैट डिनोट्स बोथ अ मेल एंड अ फीमेल। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, फ्रेंड, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, है ना? He is my classmate, she is my classmate. Student, parent, child, teacher, architect, lawyer, कोई भी हो, ये सभी हो गए कॉमन जेंडर, जो कि एक प्रोफेशन को बताते हैं या एक तरीके से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में। स्टूडेंट है, टीचर है, he is a peon at our school. न्यूट्रल जेंडर क्या होगा? ए नाउन दैट डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गई, पेन हो गया, रोड हो गए, कार हो गई, बाइक हो गए, टेम्पो हो गया, ऑटो हो गया, बस हो गई, ट्रेन हो गई, तो ये सब हो गए न्यूटर जेंडर। नाउ यहां पर आप ध्यान रखिए कि समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड। अभी आप देखेंगे अरे सर ने एक्सरसाइजेस शुरू कर दिए, यानी कि वीडियो खत्म होने वाला है। ग्रेट। सो समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड, दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग्स। ये भी होता है कि कोई वस्तु जिसमें कि एक्चुअली जीवित नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह से उसको डिपिक्ट किया जाता है एज इफ इट इज अ लिविंग पर्सन, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आप पोएट्री में पढ़ेंगे कि किसी चीज को पर्सोनिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ओके? और जब मैच चल रहा था, दे वर ऑल्सो मूविंग अराउंड, ओ क्लैपिंग एंड ऑल दैट। सो दूर से देखो तो उस बिल्डिंग की छत ऐसा लग रहा था कि छत ही मूव कर रही है। सो एज इफ द बिल्डिंग वॉज मूविंग। तो इसका मतलब क्या है? द बिल्डिंग और द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन पर्सोनिफाइड। अदरवाइज तो बिल्डिंग कैसे मूव करेगी? बिल्डिंग तो वैसी ही रहेगी, लेकिन चूंकि इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो दूर से देखो तो ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग ही हिल रही है, राइट? सो masculine gender is applied to objects known for strength and violence. Example, the sun blazed fiercely in the sky. You know, masculine gender, sun को एक मेल की तरह डिपिक्ट किया गया है, मेनली पोएट्री वगैरह में। कास्टिंग हिज, तो कास्टिंग इट्स नहीं कहेंगे, कास्टिंग हिज। सो वैसे भी सन गॉड माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। फेमिनाइन ग्रेस में होता है ब्यूटी, पोलाइटनेस, जेंटलनेस को, ब्यूटी, जेंटिलिटी, ग्रेस। द मून हैज हिडन, तो चंद्रमा को हम फेमिनाइन जेंडर में डिपिक्ट करेंगे। स्प्रिंग सीजन है, उसको फेमिनाइन जेंडर में वी विल डिस्टिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द जेंडर पार्ट ऑफ नाउन। यहां तक समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? तो समझ में आ गया लिखो। लेट्स लुक एट सम एक्सरसाइजेस, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है हर नाउन को, ओके? यहां पर आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन। मैंने इसलिए लिखा बिकॉज मैंने इमीडिएटली लिख दिया था आंसर। मैकबेथ वाज नोन, नीचे दिख रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूं दिख रहा है आपको। मैकबेथ वाज नोन फॉर हिज एम्बिशन। मैकबेथ, जो कि शेक्सपियर का एक काफी प्रसिद्ध नाटक है, उसका प्रमुख पात्र है।
was known for his ambition. तो इसमें क्या होगा, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो यहां पर मैकबेथ इज अ प्रॉपर नाउन, एम्बिशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एम्बिशन को आप तोल नहीं सकते, इट इज अ फीलिंग, राइट? ओके, तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दूसरा क्वेश्चन, द शॉपकीपर गेव मी ए डजन एप्पल्स. सोचो सोचो सोचो, मैंने 5 कैटेगरीज कौन सी बताई थी? द शॉपकीपर, ये क्या है? कॉमन नाउन है. डजन क्या है? कलेक्टिव नाउन है. एप्पल्स क्या है? कॉमन नाउन है. यू कैन ऑल्सो से इट्स ए मटेरियल नाउन एट वन लेवल. ओके. द मॉब वॉज पेल्टिंग स्टोन्स. मॉब क्या है? यानी कि झुंड, कलेक्टिव नाउन. स्टोन्स क्या है? मटेरियल नाउन. ओके. देन जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, प्लीज टेल मी योर ओपिनियन. ज्यूरी वो होते हैं 10-12 लोगों का एक होता है कोर्ट में, वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये व्यक्ति गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, क्या उसने अपराध किया है या नहीं किया है. तो उसमें 10-12 लोग होते हैं, तो ज्यूरी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन. जी हां, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. तो यहां पर जेंटलमैन तो हो गया कॉमन नाउन, ज्यूरी हो गया कलेक्टिव नाउन, ओपिनियन हो गया, बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बिल्कुल सही. Our class consists of 30 students. ये बताओ. Our class consists of 30 students. Class क्या हो गया? Collective noun. 30 क्या हो गया? Countable noun. Students क्या हो गया? Common noun. Okay. So that is the answer for the 5th question. अभी दूसरे टेस्ट पे चलते हैं. Fill in the blanks with collective nouns. मैं 5 को लगा देता हूं यहां पे. R dash won the cricket match. R dash won the cricket match. ओके, क्या होगा? क्या बोलते हैं? आर टीम वन द क्रिकेट मैच. द डैश ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. नाउ शीप का प्लूरल क्या होगा? जानते हैं क्या? ये होगा फ्लॉक. द फ्लॉक ऑफ शीप, FLOCK ऑफ शीप, ये प्लूरल जानना आपके लिए जरूरी है. आई गेव माई फ्रेंड ए डैश ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स का आप क्या देते हैं? बुके. और यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. BOUQUET, ये आपको मालूम होना चाहिए. 6th 7th 8th 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स, प्लीज नोट ऑल दिस डाउन. ये सब क्लासेस के लिए जरूरी है. ओके. द फिशरमैन कॉट अ डैश ऑफ फिश. फिश का कॉम्बिनेशन होगा, इसके 2 वर्ड्स हैं बट ये वर्ड ठीक रहेगा, शोल. SHOAL. टूरिस्ट सॉ, मैंने अभी बताया. डैश ऑफ लाइन्स क्या होता? मैंने प्राइड, ए प्राइड ऑफ लाइन्स इन गिर फॉरेस्ट. तो ये हो गया, नोट डाउन कर लो इन 5 को. ओके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. टेस्ट नंबर 3, रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द नाउन इन आइटैलिक्स टू द ऑपोजिट जेंडर. तुम आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने आइटैलिक्स में, यानी कि आइटैलिक्स में मैंने कुछ शब्दों को लिखा है, तो उसको आपको बदलना है. तो यहां पर क्या होगा? द लैंडलेडी वॉज एंग्री विद हिम. तो लैंडलेडी का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? लैंडलॉर्ड. ओके. अगर हिम का भी मैंने आइटैलिक्स में किया होता तो ये हो जाता हर. हालांकि ये प्रोनाउन है इसलिए मैंने नहीं डाला. द प्रिंस मैरिड अ यंग लेडी. तो प्रिंस और लेडी को करना है. प्रिंस का क्या होगा? ये तो सिंपल है, प्रिंसेस. लेडी का क्या होगा? जेंटलमैन. द किंग इज काइंड. किंग का क्या होगा? किंग का होगा क्वीन. द मिल्क मेड डिड नॉट, अरे ये आइटल्स में होना था. द मिल्क मेड डिड नॉट कम टुडे. तो मिल्क मेड का क्या होगा? मिल्क मैन. I did not like, ये भी आइटल्स में होगा. I did not like the hero in the movie. तो इसका होगा heroine. ओके. सो ये हो गए आपके जेंडर चेंज करने वाले थिंग्स. और मैं अभी आपको लिस्ट बताता हूं, ये लिस्ट को आप नोट कर लो. ऑपोजिट जेंडर दैट यू शुड नो. मंक का होगा नन, हस्बैंड का वाइफ, बुल का काउ, बैचलर का स्पिंस्टर. और ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, मैंने तो थोड़े से शब्द बताए हैं, ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है. तो आपको जितने ज्यादा हो सके आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जेंडर के नाउन्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. नेव्यू, नीस, फॉक्स,
विक्सन, इस तरह के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हॉर्स या स्टैलियन का होगा मेयर, तो ये आप नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। मैं आगे चलता हूं। लायन का लायनस, पीकॉक का पीहन, कॉक या रूस्टर का हेन। तो ये आपको, ये मैंने 10 कुछ दिए होंगे, 9-10, ये नोट कर लो। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे होंगे, उसको भी आपको याद रखना होगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको उसके बारे में जानकारी रहेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, राइट। तो उस तरह के काफी सारे होंगे। टेस्ट नंबर 4 पर आते हैं। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, चलो चलते हैं, बनाते हैं। क्यों नहीं बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। ऑनेस्ट का क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट, इन सभी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो ऑनेस्ट का होगा ऑनेस्टी, है ना। सिंसियर का क्या होगा? स्पेलिंग्स पर ध्यान दो बच्चों। सेंसिटिव का क्या होगा? ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ये सिर्फ आपके इसमें नहीं आते हैं, ये आप ओलंपियाड देंगे उसमें भी आएंगे। हम्बल का क्या होगा? ह्यूमिलिटी। वाइज का क्या होगा? ध्यान दो इस पर, विजडम। एक्टिव का क्या होगा? एक्टिविटी। ग्रेट का क्या होगा? बिटर का क्या होगा? बिटरनेस। ओके, बी आई, ओके, ये बी आई है, TTERNESS, नोट कर लो। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। वो कहां गया, वो किताब कहां गई? मैं ढूंढ रहा हूं बैठकर। ये भी नहीं है। ओके, वार्म का है वार्मथ, WARMTH। ओके, AR। क्रिएटिव का है क्रिएटिविटी। ओके, तो ये हो गए आपके 4 टेस्ट हो गए। आई होप आपने कुछ आंसर्स वगैरह दिए होंगे सही। तो वी हैव फिनिश्ड विद दिस। सो व्हाट आई वांट यू टू नो, अभी आप पूछेंगे कि सर हम इसमें बेहतर कैसे हो, हाउ डू वी इंश्योर दैट वी डोंट मेक एनी मिस्टेक्स इन नाउन्स या ग्रामर के साथ। तो इसका एक ही तरीका है, इसका एक ही तरीका है। पहली बात, पढ़ो। डू नो समथिंग, मैं एक राज की बात बताता हूं। मैंने अपने स्कूल के लाइफ में ग्रामर के कोई रूल सीखे नहीं थे, लेकिन मेरे हमेशा ग्रामर में हमेशा फुल मार्क्स आते थे, 100% मार्क्स आते थे। भला कैसे? वो इसलिए क्योंकि मेरे को पढ़ने की आदत थी। मैं कई सारी स्टोरी बुक्स पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मेरा एक नेचुरल टेंडेंसी था ऑफ बीइंग एबल टू गेट इट राइट। तो रूल्स जाने बिना ही मैं सब पढ़ता था। मैं रूल्स अभी बैठ के पढ़ रहा हूं। ओके, तो रूल्स बिना पढ़े ही मुझे फुल मार्क्स आते थे। लेकिन अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो आपको रूल्स जानने की जरूरत होगी। तो इसका एक तरीका है प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सके प्रैक्टिस कीजिए। अंडरस्टैंड इट, रीड, देन इट विल मेक योर लाइफ दैट मच सिंपलर। और ट्रस्ट मी, when you go in for competitive exams, at that time you will say thank you Sudhir sir, जो आपने बात बताई थी वो सही निकली, because now we are able to tackle tough competitive examinations without सभी रूल्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ रही है। Okay, so that's what you need to do. So with this we have come to the end of this video on nouns. I hope ये पूरी तरह से समझ में आ गया है, कोई डाउट आपके मन में नहीं है। अभी हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ग्रामर के the entire grammar for English will be done on this particular channel. Tata, bye bye, namaskar.